ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल एकादशी है। तो एकादशी जो है हमें पालन करना चाहिए। महीने में दो एकादशी आती है। तो हमें सभी भक्तों से अनुरोध है कि एकादशी व्रत का पालन कीजिए। तो उपवास इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई पूछेगा उपवास करना चाहिए तो प्रश्न पूछ सकता है कि उपवास शब्द है, इसका अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ होता है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रह करके भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि हमें एकादशी के दिन केवल और केवल भगवान के नाम का जप करके भगवान के सानिध्य का प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। और ये कलयुग में बहुत ही अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है हरे कृष्ण महामंत्र। तो कल ज्यादा ज्यादा हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपावितस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह उपवास सह विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। उपवास का मतलब होता है कि सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात अथवा भगवत प्रेम भी प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से मैंने श्लोक पढ़ा। तो इसमें भगवत भक्ति जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। फिर आता है हरि भक्ति विलास। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है क्या? एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फलम प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रह विष्णु प्रीणम कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। तो इसको बताया गया है शास्त्रों में कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखा है, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। हाँ। तो माधव तिथि भक्ति को जो एकादशी है उसको बोला गया माधव तिथि। भक्ति जननी जनते पालन करी, यतने पालन करी। तो इसको बढ़िया से पालन करना चाहिए। तो कल का जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी की कथा मैं आप लोग सुनाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, आमल की एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। तो ये पाप मोचनी एकादशी की कथा है। ये आता है एकादशी महात्म्य में, बहुत अच्छा कथा है। तो हमें चाहिए कि हम इसका थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर
चैत्ररथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिव जी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि चमन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष ने उनके सामने आई। उसी वक्त कामासक्त होकर के मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्गलोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह लौट जाना। मंजू घोष इस तरह और कुछ वर्ष वहां रही, जो 47 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्गलोक जाने की अनुमति लेकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है। मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि के शाप मिलने के बाद मंजू घोष ने कहा, हे द्विजवर, कृपया एक कठोर शाप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट गए। अपने पति पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है। कृपया करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चात पद्मपुत्र ने शब्द सुनने के बाद च्यवन महर्षि ने कहा,
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हुई, जिससे वह स्वर्गलोक चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमस ऋषि ने मानधाता राजा राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत का पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इनका नाश हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमें, कल ये एकादशी आने वाली है, तो हमें इस एकादशी का कठोरता से पालन करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला पे ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, मंदिर में कीर्तन होता है यहाँ के बैठे, और भगवत गीता भागवतम पढ़ें, तो धीरे धीरे हमारा भगवान में मन लगेगा। हरे कृष्णा।